एक तो यार वैसे ही हम आजकल WWE फैंस बहुत ही इमोशनल फेज के साथ गुजर रहे हैं। और देखो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे ये क्या फोटो पोस्ट किया है। ये पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हो जॉन सीना, एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉक लेसनर, तीनों सुपरस्टार्स के ये हाथ हैं। ऑब्वियसली ये एक आर्ट है जो कि या तो एआई से जनरेट की होगी, किसी ने बनाई होगी, लेकिन जॉन सीना ने इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके फैंस का वो जो इमोशन है ना उसको और ज़्यादा पेनिट्रेट कर दिया। क्योंकि एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो चुके हैं, जॉन सीना भी रिटायर हो चुके हैं और ब्रॉक लेसनर की भी रिटायरमेंट हो चुकी है अब समर स्लैम के बाद। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो भाई एक एरा ही खत्म हो गया। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की तो डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत हिस्ट्री रही है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग की अगर आप पूरी रिच हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें एजे स्टाइल्स का भी नेम है। ऐसे आर्ट वैसे आर्टिस्ट वगैरह लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि जॉन सीना के इंस्टाग्राम पे आपको पता है कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्हीं कुछ भी चीज़ों में से ये एक है। मेरा तो इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा था कि इसको देखते ही पहले तो मैं 30 सेकंड तक फ्रीज हो गया कि ओ भाई ये क्या फोटो देख ली। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 943 अगर मैं सही हूँ। और इतनी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को दोबारा से जगाने वाली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मेरे को इतना तरोताज़ा कब फील हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू को देख के। किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उस अनाउंसमेंट की जो कि रोमन रेंज से रिलेटेड हुई है, ट्रिपल ए प्रमोशन से रिलेटेड हुई है और एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच से रिलेटेड हुई है। तो हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था कि रे मिस्टीरियो रोमन रेंज के पास आते और बोलते भैया मुझे तेरे साथ कुछ बातें करनी है। वो कुछ तो हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रिपल ए प्रमोशन में जाके करने वाले हैं, लेकिन अनाउंसमेंट कुछ अलग निकली। क्योंकि कल डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रे मिस्टीरियो की एक वीडियो पोस्ट की और यहाँ पे रे मिस्टीरियो बताते हैं कि ये पूरा टूर्नामेंट होने वाला है, सारे लूचाडोर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रोमन रेंज को फेस कर सकते हैं मंडे नाइट रॉ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो टूर्नामेंट कैसे होगा? रॉ, स्मैकडाउन और ट्रिपल ए प्रमोशन के जो लूचाडोर्स हैं उनके बीच में टूर्नामेंट होगा और एंड में जाके जो भी उस टूर्नामेंट का विनर होगा वो 14 तारीख का जो मैक्सिको सिटी से ही होने वाला है, 14 सितंबर का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पे रोमन रेंज को फेस करेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये आउट ऑफ नोवेयर आया। वैसे भी लग रहा था कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का मनी इन द बैंक होने में टाइम है, तो बीच में चलो एसएनएम ही है उसको हम साइड रख सकते हैं, लेकिन वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू और क्या करने वाली है। तो ये एक डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंसमेंट कर दिया। अब रोमन रेंज बहुत ही प्रीमियम आदमी हमें पता है, तो अगर वो मंडे नाइट रॉ में चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं तो सोचो उस मंडे नाइट रॉ की जो फील है वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। और वो कौन बंदा होने वाला है जो कि रोमन रेंज को फेस करेगा मंडे नाइट रॉ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले समर स्लैम के मैच पे आपको मैं लेके चलता हूँ दोबारा, जो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में हुआ था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे फैंस ने एक चीज़ नोटिस करी, पता नहीं लोग क्या क्या नोटिस कर लेते हैं, हम तो कुछ और ही करते हैं, लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब अनाउंसर डेस्क के ऊपर शील्ड बॉम्ब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को दिया था, तो रोमन रेंज ने वो टेबल वाला बम्प जैसी खाया, तो उसके बाद वो चेयर पे जाके ऐसे लड़ते हैं कि उनका जो मेन सामान है उसमें बहुत ही जोर से लगती है। इतनी जोर से लगी कि लगने के बाद रोमन रेंज ने पहले तो चेक किया कि ओ ठीक है मामला सब कुछ सही है या फिर नहीं। और इस चीज़ से मुझे याद आई मजबूती, और मजबूती से मुझे याद आया नेचुरलिटी। तो जिस एक बंदे के बारे में मैंने बोला था कि मैं उनको गिव अवे देने वाला हूँ, मतलब प्रोटीन का स्टैक मेरी तरफ से अगर प्रिडिक्शन सही होती है, तो उनका नेम श्रेयस जाधव। तो भाई आपने इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे जहाँ पे भी मुझे किया होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरे को याद भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इतने सारे देखे थे। क्रिएटिन के जिन्होंने गिव अवे जीता है उनको मैं आज मेल में रिस्पॉन्ड कर दूंगा, और जिन लोगों की प्रिडिक्शन सही थी और जिन्होंने नेचुरलिटी पे जाके प्रोटीन का ऑर्डर प्लेस किया था उनको भी मैं आज छांटने वाला हूं। तो भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है उधर उधर देखने में। और हाँ, मजबूती से नेचुरल टीन पे जाना और नेचुरल टीन पे जाके आर1 वाला कोड यूज़ करना, वहाँ पे आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिलता है, प्रोटीन ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो और अपनी हेल्थ के ऊपर आप अच्छा ध्यान दे सकते हो। फिर इसी मैच से एक और मूवमेंट आता है जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज, वो वाला स्पॉट जो था जब रोमन रेंज स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन वो टर्न बगल पे जाके उनका सिर लगता है, फिर वहाँ पे स्टॉम्प किया, फिर उन्होंने पिन किया। तो उसके बाद सेथ रॉलिंस ने जाके रेफरी को पूछा कि भैया इज ही ओके, रोमन रेंज को जाके जरा देख वो सही है या फिर नहीं। क्योंकि जैसे रोमन रेंज वहां पे जाके लगे थे शायद सेथ को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी रोमन रेंज के साथ में। तो ये बताता है इनका प्रोफेशनल बिहेवियर। और ये भी पता चल गया कि समर स्लैम मैच को प्रोड्यूस किसने किया था। प्रोड्यूस करने का मतलब अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा कि मैच में क्या सीक्वेंस होगा, कैसे स्पॉट होंगे, मतलब मैच की पूरी कहानी क्या लिखी जाएगी, वो इन दो बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो इस मैच के जो प्रोड्यूसर हैं वो थे बॉबी रूड और माइकल हेस।
हेस। माइकल हेस को वैसे ज़्यादातर लोग आजकल फ्लावर्स देते नहीं है, लेकिन इस बात के लिए लोग बॉबी रूड को तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट कर ही रहे हैं और साथ में माइकल हेस को भी कर रहे हैं। फिर कर्ट एंगल भी पीछे नहीं रहे, मतलब प्रोड्यूस करने में नहीं, उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया पे और ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की वही समर स्लैम वाली पिक्चर है और बीच में जहां सारे लोग इमेजिनेशन में डीन एम्ब्रोस को डाल रहे हैं, कर्ट एंगल लिखते हैं कि पहले तो उन्होंने शख्स लिखा है और क्यों लिखा है वो मेरे को नहीं समझ में आया, क्या है शक कहने का दूसरा तरीका है, लेकिन वो कहते हैं आई मिस यू टू, मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे तो ये मेरा स्पॉट बनता था। इस वाले ट्वीट पे 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, तो लोगों को ये जो ह्यूमर है कर्ट एंगल का वो पसंद आया। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए, कर्ट एंगल भी एक बार शील्ड का पार्ट रह चुके हैं। जब रोमन रेंस को इलनेस हो गई थी उस टाइम पे मुझे याद है ब्रे वाइट को भी हुई थी, साथ में हुई थी, और फिर ये बंदा जो मतलब ये रोमन रेंस निकल गया था मैच से और फिर रिप्लेसमेंट में कर्ट एंगल आए थे, जो कि उनका WWE में आने के बाद से पहला मैच भी था। केविन ओवेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस फोटो को पोस्ट किया और भाई देखो ये हुआ है केविन ओवेंस के साथ में, जो हमारी पूरी नेक से लेके नीचे स्पाइन तक वर्टिब्रे होती हैं, जो स्टैक होते हैं हमारे बोन्स का, उसमें प्रॉब्लम हुई और इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और यहाँ पे लिटरली आप देख सकते हो अब लोहा लक्कड़ डल चुका है केविन ओवेंस के। ये एक्सरे देख के मुझे भी अपने सीधे हाथ का याद आया, क्योंकि मेरे भी शायद 7-8 स्क्रू लगे हुए हैं हाथ में। मेरे को ये भी कमेंट आता भाई आपके हाथ में लगी हुई है, आप वर्कआउट कैसे कर लेते हो? तो केविन ओवेंस की तरह मैं भी बोलूँगा कि भले ही 2 साल ही और वर्कआउट कर पाऊँ, लेकिन वर्कआउट और जीऊँगा लाइफस्टाइल हेल्थी तरीके से ही। तो ये केविन ओवेंस ने पोस्ट करके बता, सोचो भाई उनके बॉडी में वो पूरे टाइम रहेगा और वो इतनी ज़्यादा किस WWE क्या डिमांड करता है मैच में वो आपको पता ही है। फिर केविन ओवेंस ने ये भी बताया कि ये जो सर्जरी हुई उनकी, इसके लिए रिकमेंड किसने किया था सर्जन, तो वो नेम कोई और नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन का भी आपको पता होगा उनकी हिस्ट्री है, बैक में पेन की इंजरी की, उनकी भी सर्जरी हुई थी। उसके बाद से फिर वो काफ़ी अच्छा खासा मसल मास भी पुट ऑन करके आए थे, क्योंकि वो अच्छे से जिम हिट कर पा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ सजेस्ट करी उनको। और केविन ओवेंस ने एक ऐसी बात भी बोली जो एक वो जिसने NXT से आने के बाद केविन ओवेंस और जॉन सीना की फ्यूड देखी होगी उसको तो बहुत चुभने वाली है बात। केविन ओवेंस ने बोला कि मैंने पूरी कोशिश करी थी कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर के टाइम पे ही मैं वापस आ जाऊं ताकि मैं एक लास्ट मैच कर सकूं जॉन सीना के साथ में, बट सैडली कुदरत को ये मंजूर नहीं था और रिटायरमेंट टूर खत्म होने के बाद, मतलब काफ़ी टाइम होने के बाद अब जाके रिटर्न हुआ केविन ओवेंस का। बट इसमें भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो कि एटलीस्ट रिटर्न तो हुआ, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा भी बन गया था कि शायद केविन ओवेंस कभी रेसल ही ना कर पाए। आज करते हैं भाई WWE को एक्सपोज। तो जो मंडे नाइट रॉ का सेगमेंट था जहां पे पावर हाउस हॉब्स, ये फिर से निकल जाता है मेरे मुंह से नेम, रॉयस कीज। अब तो खैर रोमन रेंस ने भी एग्री कर लिया ना ये कैसा स्टूपिड नेम है। तो ये जो मैच हुआ था इनका स्ट्रीट फाइट वाला, वहां पे उनका ब्लड काफी निकला था और अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में कि हम इस बारे में बात भी नहीं करते कि अच्छा वो खून रियल था या क्या था, ठीक है, वो तो बहुत पुराने, आज से 8-9 साल पहले के सब्जेक्ट हो गए। लेकिन भाई यहाँ पे WWE ने एक गड़बड़ कर दी और गड़बड़ ये थी कि वो जो ब्लड कैप्सूल है वो साफ साफ भाई यहाँ पे दिख रही थी। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा मतलब आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसे दिखे ना। फिर जेकब फार्डू ने ना ट्वीट भी किया रोमन रेंस को टैग करते हुए कि ये देख भाई कि जैसे उन्होंने रॉयस कीज को मारा है रोमन रेंस के लिए, क्योंकि रोमन रेंस ने बोला था ना कि भैया वो तू कौन सा भैया है, ये इससे तेरी कोई यारी दोस्ती नहीं है। लेकिन हाँ अभी इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे ऐसे कॉमेंट मुझे अभी जब मैंने कॉन्टेंट डाला बहुत सारा समर स्लैम का आ रहे हैं भाई महानुभावों के कमेंट कि भाई शायद तुझे पता नहीं है, तेरे पास बेल्ट भी है पीछे, लेकिन तुझे इतना नहीं पता कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो होता है। लेकिन मजा आया फिर कमेंट में भी जो बहुत सारे लोगों ने बढ़िया बढ़िया रिप्लाई किए हुए थे उस बंदे को। चलो कुछ सैवेज और बहुत ज्यादा ह्यूमर से भरी हुई पोस्ट ट्वीट्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई एक पहले तो ट्वीट किया फिन बैलर ने, इन नटशेल करके वो कैप्शन लिखते हैं और बता रहे हैं कि भाई उनकी समर स्लैम कैसी गई, बेचारा बंदा बहुत ही हताश है, निराश है। और सैमी जेन ने उस पर कोट करके क्या रिप्लाई किया, सैमी जेन लिखता है कि फर्स्ट टाइम, मतलब वो कह रहा भाई मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। फिर फिन बैलर का एक और ट्वीट था, इसको उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया, 2026 और 2016 की वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट वो शेयर करते हैं केविन ओवेंस के साथ जो हुए 2016 में, तब जब उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, और एक अब वाला। लेकिन अब वाला फिन बैलर कहते हैं, अभी वाला फिन बैलर क्योंकि भाई तो उनके अगेंस्ट चली गई बात, तो कहते हैं कि यार कॉल शायद मुझे डिक्लाइन ही कर देनी चाहिए थी। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में इतनी ज्यादा कठिनाई और दुख दर्द आ गए हैं फिन बैलर के स्टोरी लाइन के नजरिए से कि उन्होंने उस चीज को एंजॉय ही करना शुरू कर दिया है। पॉल हेमन ने भी अपने इंस्टाग्राम पे इस फोटो को पोस्ट किया और भाई देखो क्या ही आर्टिस्टिक वे में इस पूरी पिक्चर को डिजाइन किया गया है। कंधे पे हाथ रखा है ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन के, और यहाँ पे जो ब्रॉक लेसनर का पहले वाला जो अर्ली उनके WWE रन का था, उसके बाद फिर वो जो डबल चैंपियन बने थे जब जॉन सीना के साथ उनकी राइवलरी थी, उसके बाद फिर वो उनका 2016-17 वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाला फेज, और फिर अभी वाला फेज। तो ये जस्ट एक फोटो पोस्ट की है पॉल हेमन ने। आप
कम्युनिटी टैब पे जाके देखना, मैंने भी एक फ़ोटो पोस्ट की है और काफ़ी मतलब आई थिंक एआई आने की वजह से भी अब ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसी फ़ोटोज़ हो रही हैं कि आप देख के उस मोमेंट में स्टक हो जाते हो कि उस फोटो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, रोमन रेंस ने भी अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया है इंस्टाग्राम पे और उसके लिए उनका मजाक भी बहुत ज़्यादा बना था। इसकी वजह से ना वो ओवरऑल ही काफ़ी ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं। तो उन्होंने ये फोटो और एक वीडियो पोस्ट की है और भाई इस वीडियो में तो तगड़ी वाली गाली गलौज चल रही है रोमन रेंस की। कहते हैं भैया मैं हूँ मैन ऑफ द हाउस, सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि भैया जैसे कि वो यहाँ के बादशाह हैं, किंग हैं, ऑल डे एवरी डे ट्राइबल चीफ ही है जो कि यहाँ का नेता है। तो ये उन्होंने जाते जाते एक वीडियो में बोला था, जैसे ही वो बिल्कुल बैक स्टेज जा रहे होते हैं अपना मैच खत्म करने के बाद। और जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रोमन रेंस अब 14 सितंबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं किसी लूचाडोर के अगेंस्ट में। तो वो बंदा कौन है? तो भाई इस समय सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन में और एक डर्ट शीट से भी नेम आया है, जो नेम्स चल रहे हैं वो हैं पेंटा और एल ग्रांडे अमेरिकानो के। एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज़ क्यों कर रही है, इसीलिए ताकि एक ट्रिपल ए प्रमोशन के ऊपर भी जो स्पॉटलाइट है वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बंदा है वो पिक करेंगे, या तो वो ट्रिपल ए प्रमोशन से होगा या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के रोस्टर से हो सकता है। तो इसीलिए जो दो नेम्स आ रहे हैं वो पेंटा और एल ग्रांडे अमेरिकानो के हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो शायद मैं इसमें से एल ग्रांडे अमेरिकानो के नेम को प्रेफर करूंगा। लेकिन भाई बहुत ही फ्रेश चीज़ है। आप ये सोचो, मतलब आउटकम मैच का क्या होगा वो शायद हम सब लोगों को पता है, लेकिन ये सोचो रोमन रेंस की मैचेस में जो ट्रैश टॉकिंग चलती है, जैसे वो मैचेस जिस तरीके के रोमन रेंस के मैचेस होते हैं उसमें कितना ये यूनिक है, वो भी मंडे नाइट रॉ में, कि अच्छा रोमन रेंस एक लूचाडोर के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा और इनके बीच में कोई हिस्ट्री नहीं है। और रोमन रेंस बिना कोई स्टोरी लाइन के मैचेस तो करते नहीं है, लेकिन स्टोरी यहाँ पे सिर्फ यही है जो कि सेंस बनाती है पूरा। ऐसा नहीं कह सकता कि भाई ये क्या तुम हमें थमा रहे हो, वो सही है लूचाडोर वर्सेस रोमन रेंस वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इस मैच में रोमन रेंस क्या करेंगे, कैसे मैच चलेगा। तो अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ नया किया भाई, कुछ क्रिएटिव लोगों की तारीफें करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ऑब्वियसली ये एक डब्ल्यूडब्ल्यू का बिजनेस ड्रिवन डिसीजन भी होगा, क्यों? क्योंकि इससे ट्रिपल ए प्रमोशन का फायदा होगा, लेकिन उस समय क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो चीज़ इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए। तो आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या कौन होना चाहिए वो नेम, एल ग्रांडे, पेंटा, या फिर आपके दिमाग में और कोई तीसरा चौथा या पांचवा नेम है? और लास्ट में बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो भैया बंदे तो अब हॉलीवुड मूवी वाले हो गए हैं। एक फोटो उन्होंने पोस्ट की है और पूरा लुक ही यहाँ पे बदला बदला सा हुआ है ड्रू मैकिंटायर का, क्योंकि शायद वो उनकी मूवी या फिर उनके रोल की डिमांड हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ भाई ड्रू मैकिंटायर ऐसा नाम बना ले डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले घुटने टेके तेरे सामने कि भैया आ जाओ प्लीज, हमसे गलती हो गई थी, तुम्हें सिंगल चैंपियन का तुम्हें हम डबल चैंपियन भी बना देंगे। मेरी तो ये उम्मीद है, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ऐसा कुछ कर जाए ड्रू मैकिंटायर। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला आप कोड यूज कर लेना। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।